हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है हेमंत कुमार पटेल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रेज ऑफ स्कूल। आज हम लोग दशमलव से संबंधित रोचक विषय वस्तु सीखेंगे, यानी भाग के सवालों में भागफल में दशमलव लगाने पर भाग की प्रक्रिया में शून्य कहाँ से और कैसे आता है। आइए आज हम लोग इसी को सीखेंगे। तो अब चलते हैं सीधे अपने ग्रीन बोर्ड की तरफ। आज का हमारा सवाल है, दशमलव लगाने के बाद शून्य कहाँ से आता है, या दशमलव लगाने के बाद शून्य क्यों आता है, या भागफल के दशमलव और भाग की प्रक्रिया में बढ़ाए गए शून्य में क्या संबंध है। दशमलव लगाने के बाद भाग की प्रक्रिया में शून्य क्यों और कहाँ से आता है, इसको जानने के लिए आज हम लोग एक में 5 का भाग देते हैं। जब इस एक में हम इस 5 से भाग देंगे तो कुल कितना बार जाएगा? बार नहीं जाएगा। जब आप नहीं कहेंगे तो इस नहीं का एक अर्थ है, उसका एक मतलब है कि शून्य बार नहीं जाएगा का अर्थ है शून्य बार जाएगा। 5 एक कम 5 होता है और शून्य 1 से छोटा है, तो 5 शून्य कितना होगा? तो 5 गुणे शून्य। जब किसी संख्या में शून्य से गुणा होता है तब शून्य कहता है मैं सबसे ताकतवर हूँ और गुणनफल में मैं ही आऊँगा। तो 5 गुणे शून्य बराबर शून्य, और यह शून्य यहाँ पर लिखकर हम घटा देंगे। 1 में से शून्य गए 1। 1 में हमारा 5 का भाग हुआ, भागफल शून्य गया और शेष 1 आया। अब हमें इसके आगे भी भाग देना है। इसके लिए हम यहाँ पर दशमलव बढ़ाते हैं। हम यहाँ पर दशमलव बढ़ाए और यहाँ पर शून्य लाए, तो दशमलव बढ़ाने पर शून्य क्यों आता है, यही हमारा प्रश्न। दूसरा प्रश्न, दशमलव बढ़ाने पर शून्य कहाँ से आता है। आप लोगों को यह बताया जा चुका है कि जब किसी इकाई या वस्तु में 10 टुकड़े होते हैं तब दशमलव पैदा होता है, और हमारी इकाई या वस्तु को आप चित्र में देख रहे हैं। यह जब हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तब हमारी इस इकाई या इस वस्तु में कुल 10 टुकड़े हो जाएंगे। अब देखिए, हमारे इस इकाई या वस्तु में अब कुल 10 टुकड़े हैं। तब इस एक को 10 बनाने के लिए हमको शून्य लाना पड़ता है, क्योंकि अब हमारा यह शेष जो 1 था या जो यह एक इकाई थी, अब वह 10 टुकड़े में हो गई। अतः इसको 10 करना है, इसलिए शून्य लाना है। अब इस 10 में हम 5 से भाग देंगे। 5 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक 10 नहीं आ जाएगा। 5 एक कम 5, 5 दूना 10। अब इसको घटाएंगे और शेष हमारा हो जाएगा शून्य शून्य। तो 1 में जब हम 5 का भाग दिए, या 1/5 का अर्थ हुआ 0.2। यही हमारा उत्तर। और अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दशमलव बढ़ाने पर शून्य कहाँ से आता है और क्यों आता है। अब हम लोग एक दूसरा उदाहरण देखेंगे। इस दूसरे उदाहरण में हम लोग 1 में 4 से भाग देंगे। तो पहले की तरह बार नहीं जाएगा, नहीं का अर्थ शून्य। 4 गुणे शून्य बराबर शून्य। इस शून्य को यहाँ लिखेंगे और घटाएंगे 1। इकाई या वस्तु के चित्र को आप देख रहे हैं। इसके 10 टुकड़े किए जाएंगे। इसके 10 टुकड़े कर दिए गए हैं। दशमलव बढ़ जाएगा। अब इस 1 को शून्य को बढ़ाते हुए हम लोग 10 बना लेंगे और 4 से भाग देंगे, अर्थात 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। 4 एक कम 4, 4 दूना 8। घटाएंगे, शेष 2 आ जाएगा। अब इस 10 में जब हम 4 से भाग दिए, या इस 10 को जब हम 4 लोगों में बांटे
तो सभी लोगों को 2-2 टुकड़े मिले। जब हम लोग इकाई या वस्तु के 10 टुकड़े करके 4 लोगों में विभाजित किए तो सभी लोगों को 2-2 टुकड़ा मिला और 2 टुकड़ा शेष बच गया। दशमलव पढ़ते समय हम लोगों ने सीखा था कि किसी वस्तु के जब 10 टुकड़े किए जाते हैं तो एक टुकड़ा 0.1 होता है और 2 टुकड़ा 0.2 होता है। तो जब एक व्यक्ति को 2 टुकड़ा मिला है तब वह 0.2 है और यही हमारा उत्तर भी है। किंतु 2 टुकड़ा देने के बाद भी 2 टुकड़ा हमारा शेष बचा है। अब हम लोगों को इसे भी बांटना है। जब इसे भी बांटना है तब इसके प्रत्येक टुकड़े में हम लोग 10-10 भाग करेंगे। तब 10 भाग इसमें करेंगे और 10 भाग इसमें करेंगे। दोनों का मिलाकर कुल कितना भाग हो जाएगा? 20। और यहाँ पर जो 2 बचा है, इस 2 को हमें 20 करने के लिए क्या करना होगा? एक शून्य बढ़ाना होगा, क्योंकि दशमलव पहले ही लगा चुके हैं तो अब उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो 2 था वह अब हमारा 20 हो गया और अब हम 4 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि वह 20 से ज़्यादा न हो। 4 के 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20। 5 बार जाएगा और यहाँ पर 20 घट जाएगा, शेष हो जाएगा 0 0। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी बात पसंद आई होगी। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।